नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली को अगर देखते हैं तो दो तीन चीजें साफ दिखाई दे रही है। एक तो देखेंगे तो आपकी जो करियर और धन की रेखा है, ये इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, इस प्रकार से। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी यहाँ नीचे से जो है थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इसका तो प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप जो इनकी मिडिल फिंगर है, इसमें एक रेखा एक्स्ट्रा है, एक पौरवा एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है अतिरिक्त। और सूर्य में भी देखेंगे तो ये इस प्रकार दिखाई दे रहा है, इसको शत्रु रेखा कहा जाता है। ये शनि के और सूर्य के जो सकारात्मक गुण हैं, उनको खत्म करने का काम करते हैं और दुष्परिणाम देते हैं। जब करियर और धन की रेखा इस प्रकार से हो, तो धन के मामले में और करियर के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आती है, अस्थायित्व नहीं आ पाता है। ये जीवन में संघर्ष को दिखाता है, ये जीवन में अभाव की स्थिति को दिखाता है, ये जीवन में अपूर्णता को दिखाता है। और इसके साथ अगर जो है ये उंगली इस प्रकार से झुकी हुई हो, तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा-धोपी का काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका आउटपुट निकल के नहीं आ पाता है उस प्रकार से। आपने ₹100 का काम किया और आपको ₹25 का ही क्रेडिट मिल पाएगा। ऐसी स्थिति को ये दिखाता है। आपने सारा कुछ काम किया लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाता है। ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखाता है। माने जिसको कहते हैं ना, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ये इस चीज़ को बताता है। ये शत्रु रेखा बताती है सूर्य के जो पॉजिटिव गुण हैं उनको खत्म करती है। ऐसे में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर जो योग्यता होती है, जो क्वालिटी होती है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पाती है। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर ऐसे में व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा हो, तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में व्यक्ति अगर जो है व्यापार कर रहा हो, तो व्यापार में वो विस्तार नहीं हो पाता है, वो फैलाव नहीं हो पाता है, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। तो इन सब चीज़ों के लिए एक उपाय दूंगा, जरूर करें। और देखिएगा अभी बहुत लंबा समय थोड़ा लगेगा इसको ठीक होने में, लेकिन उपाय और क्रियाएं विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इसका फायदा होगा। आपने पहला सवाल लिखा है, आप लिखते हैं, जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूं, कंपनी में उस हिसाब से मुझे फल नहीं मिल रहा है। अच्छी सफलता मुझे कब प्राप्त होगी? देखिएगा, ये किस लिए नहीं मिल रहा है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अच्छी सफलता मिलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा आपको। वास्तविक भाग्योदय की स्थिति अगर यहाँ पे देखा जाए, तो 35वें वर्ष से ही आपके जीवन में स्पष्ट तौर से भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है, जब आपका भाग्य चरम पे चलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात अगर हम देखें तो 42वें वर्ष में आपकी जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हुई दिखाई दे रही है और एक नई जीवन की शुरुआत आप करने जा रहे हैं, जो बहुत शानदार आपके लिए रहेगा। लेकिन तब तक आपको जो है ऐसे ही थोड़ी रुकना है। आपको बहुत जल्दी जो है उपाय और क्रियाएं शुरू करनी है, जिससे क्या होगा कि लगभग अगर ज़्यादा ना हो तो 3 या 4 वर्षों तक आप चीज़ों को कवर करें। 3 वर्ष के बाद आपकी अगर ये करियर और धन की रेखा एक स्पष्ट अवस्था में आ जाती है,
तो आपके धन और करियर में स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थायित्व आ जाएगा और जबरदस्त रूप में आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। क्या बाहर जाने का योग है या दूसरी जगह नौकरी पाने का? जीवन में स्थिरता कब तक? वास्तविक स्थिरता तो देखें तो मैंने बता दिया है भैया, 35वें वर्ष में ही आपको जीवन में पूरी तरह से स्थिरता आ जाएगी, करियर और धन के मामले में और अन्य आयामों में। तब तक थोड़ा आपको जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। बाहर जाने का जहाँ तक योग है, अभी बाहर जाने का योग नहीं बन पा रहा है। अगर जाएँगे भी तो आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा रहेगी। आप बाहर ना जाएँ अभी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा नहीं है। खासकर 18 महीने तक ये परिणाम अच्छे नहीं दे रहा है। कई बार मन गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है, बहुत ज़्यादा भावुकता रह सकती है। बात-बात पर आँख से आँसू निकल सकते हैं, ऐसी भावुकता रह सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। मन थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, माने काम यहाँ कर रहे, मन कहीं और गया हुआ रह सकता है। तो थोड़ा-सा मन पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है। पेट की दिक्कतों का ध्यान रखें, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं या नींद आने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। माँ का सुख भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसी स्थितियां यहाँ पे ये दिखा रहा है। थोड़ी सी स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हैं, कब तक रहेंगी ये आपने पूछा है। देखिएगा यहाँ पे, ये आपकी स्वास्थ्य रेखा इस प्रकार से टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। थोड़ा भी आपके चाहे शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आती है तो घर का डॉक्टर न बने, डॉक्टरी सलाह जरूर ले और डॉक्टर के कहे हुए जो है रास्ते पे चले, नहीं तो गंभीर बीमारी होने का संकेत देती है ये। धन का नुकसान होने के भी संकेत होते हैं ये, और घर वगैरह में कलह की स्थिति को ये पैदा करता है। तो इसका आपको जो है जरूर ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति हल्के रूप में शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, और ये देखो आपकी यूरिन रेखा बहुत दूर है। दो योग आपकी हथेली में बन रहे हैं शादी के। एक योग बन रहा है 26 से 28वें वर्ष के बीच, ये बहुत प्रबल नहीं है, लेकिन 30 से लेके और 35वें वर्ष के बीच का योग ये बहुत प्रबल है। इस दौरान आपकी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, चाहे आर्थिक तौर पे देखें, चाहे मानसिक तौर पे देखें या सामाजिक तौर पे देखें, ये दिखाई दे रहा है। ठीक, आपके सवालों के पूरे जवाब मैंने पूरा विश्लेषण के साथ दे दिए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर वास्तव में बहुत अच्छा रहेगा, कोई दो राय नहीं है, और जीवन में आगे चलकर सकारात्मक सोच रहेगी। लेकिन अभी चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बना हुआ है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। कभी कभी आपका मन एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी। लेकिन कल्पना शक्ति भी बहुत ज्यादा बनी रहेगी। जीवन रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, पूरी गोलाई से युक्त। आगे धन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, परिवार के लिए भी बहुत अच्छा है ये। बहुत केयरफुल व्यक्तित्व आपका रहेगा। इसके बीच में थोड़ा गैप है, स्वतंत्र विचारधारा रहेगी, मन के मालिक रहेंगे। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में अपना नुकसान भी कर सकते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रख के चलना होगा। आपकी हृदय रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन पैसों का ध्यान रखें, किसी को भावना में आकर बड़े पैसा मत फंसाएं, पैसा वापस आना मुश्किल हो सकता है।
सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका बना हुआ है। आगे चलकर बहुत अच्छी नॉलेज भी रहेगी, बुद्धिमत्ता भी बहुत अच्छी रहेगी, तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी भी रहेंगे। प्रेम के मामले में देखें तो बड़े सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति रहेंगे और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। स्वाभिमानी जरूर होंगे और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व रहेगा। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व रहेगा। आगे जब आपका सूर्य एक अच्छे परिणाम देगा और शनि भी आपका अच्छा परिणाम देगा, तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति भी होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। जैसे ही सूर्य आपका बहुत अच्छा स्थिति में आएगा, तो निश्चित ही आप उच्च पदस्थ बनने के योग्य बन जाएंगे। आगे चलकर एक चीज बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। चाहे आप आगे चलकर व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन जीते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन में सबसे अच्छा दौर आएगा 42वें वर्ष से। 42वें वर्ष में अचानक बहुत बड़ी सफलता के आपके जीवन में योग बन रहे हैं। मान प्रतिष्ठा है, धन है, ये सब चीजों में एकाएक बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके बाद से आप गरीब नहीं रहेंगे, आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप बहुत अच्छे धार्मिक भी हो जाएंगे, आप अपना व्यवसाय करेंगे आगे चलकर, ये बात निश्चित है। और इसकी शुरुआत आपकी अगर हो सके तो 38वें वर्ष से हो जाएगी, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य न करें। और देखिएगा, 35वें वर्ष से पहले आप व्यापार न करें, आपको नुकसान होगा। आपके जीवन में नौकरी ही है 35वें वर्ष तक। अगर आपने रिस्क लिया, फिर आप कभी व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो है मॉरल डाउन हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उससे उबरना मुश्किल होगा। दूसरी बात, पार्टनरशिप में, साझेदारी में कभी भी काम ना करें, आपको नुकसान होगा। आप एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे, आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे और पढ़ाई में लगाया गया पैसा भी वसूल नहीं होगा। ठीक है ना? और तन मन धन, तन भी खराब रहेगा, मन भी खराब रहेगा, धन के रिजल्ट भी खराब आएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर व्यापार करना हो, 35 ईयर के बाद ही करें। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा एकाएक इसमें मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। अभी भी तीन चीजों से बच के चले। एक तो उतावलेपन में बहुत बड़ा डिसीजन मत लें। दूसरा, जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, चाहे नौकरी बदलने का है, चाहे अन्य कोई भी मामला हो। और भावनाओं के वशीभूत होकर भी बड़ा निर्णय न लें। अगर ये कर लिया तो आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आगे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, धन के लिए भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, शादीशुदा जिंदगी के लिए भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और बच्चों के भी अच्छे योग आगे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन आगे बन रहे हैं। ठीक है? तो देखा जाए तो मैंने लगभग लगभग जो है आपकी हथेली का विश्लेषण कर चुका हूँ और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। पूरी तरह से करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।